नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस पेड कोर्सेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 और इसमें हम जानेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर 1 में आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया था। लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, लम्प्ड सर्किट, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये क्या होते हैं और भी बेसिक जानकारी मैंने आपको काफ़ी सारी दी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट समझने वाले हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम लोग बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। आप लोग ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। जैसे कि मैंने आपको बताया था सोर्सेस के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में, है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर साथ ही साथ यहां पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल सोर्स किसकी बात करूं मैं या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं, ये होता क्या है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। चलिए, तो आइडियल की बात करते हैं। सबसे पहले ये एक अपने पास सोर्स है, ये V सोर्स है जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 0, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। कैसी है दोस्तों, 0। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है लो। कैसी होती है, लो। ये इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसकी वैल्यू होगी स्मॉल। कैसी होगी, स्मॉल। या तो लो बोल दीजिए या फिर स्मॉल आप यहां पे बोल सकते हैं। तो यहां पर जो आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, इसका इंटरनल इंपीडेंस कैसा होता है, इंटरनल इंपीडेंस, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल इंपीडेंस। इसका कैसा होता है, ये 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है, यानी कि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। तो जब इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तो यहां पर जो मिलने वाला आउटपुट वोल्टेज है, जैसे यहां पर एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इसके अक्रॉस, है ना, और यहां पर दी जाने वाली जो करंट होगी, यहां से जो निकलेगी सोर्स से, वो कितनी होगी, I। इसी प्रकार से यहां पर एक करंट निकलेगी I और इसका जो वोल्टेज होगा वो भी होगा आपका स्मॉल v। तो हम लोग इसको समझने वाले हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ध्यान से आप ध्यान देना है इधर पे। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या अंतर है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या अंतर है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस इसका 0 है। अगर मैं एक लूप यहां पे लगाऊं, क्या लगाऊं दोस्तों, एक लूप। अगर मैं यहां पे लूप एक बनाऊं तो आप देख पाएंगे -V प्लस यहां पे आने वाला करंट I है लेकिन इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, 0, और प्लस ये स्मॉल b बराबर कितना होगा, 0। यानी कि हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि कैपिटल B बराबर क्या हो गया, स्मॉल v। जब बोल दीजिए आप कि स्मॉल v बराबर क्या होगा आपका, कैपिटल V। अब इस शब्द का मतलब क्या है दोस्तों, इस शब्द का मतलब ये है कि यहां पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि करंट को आप चाहे जितना बढ़ाओ, इस करंट को बढ़ाने पर वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर ये I है, ये V है, तो यहां पर ऐसा करने पर करंट को आप चाहे इतना बढ़ाएंगे, वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये जो B वोल्टेज रहेगा ना, ये V वोल्टेज, ये आपका कैपिटल V के बराबर रहेगा। इसीलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी हम लोग कहते हैं। ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता, चूंकि आपने देखा कि यहां पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि करंट बढ़ाने पर वोल्टेज सेम है, तो यानी कि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। कैसा होगा, नॉन लीनियर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो एक नॉन लीनियर सोर्स है। कैसा है दोस्तों, एक नॉन लीनियर है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं जरा। इसमें आपको मालूम है करंट फ्लो हो रही है और इसमें जो रजिस्टर होगा वो R होगा। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट के बीच में बनेगी। ये I है, ये हमारे पास वोल्टेज V है।
हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो वी वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो कितना मिलेगा, इसको हमें समझना है। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन करूँ आपके लिए, तो देखिए एक लूप लगाएंगे हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो क्या होगा माइनस कैपिटल वी, ये कैपिटल वी वोल्टेज है। अब ये लूप कैसे लग रहा है, इसे बोल रहे हैं हम लोग केवीएल, ये भी आगे आपको सिखाएंगे केसीएल केवीएल क्या होता है, चूंकि यहाँ पे कंडीशन आई है थ्योरेटिकली तो उसकी अपन बात कर रहे हैं ना। तो माइनस, तो जो भी एलिमेंट होता माइनस प्लस, जो भी इसके बाद एलिमेंट आएगा, चाहे इस रजिस्टर को आप ऊपर लगा दो चाहे नीचे, तो माइनस प्लस है, अगर ये ऊपर आता तो इसका पहला साइन कैसा होगा, इसका पहला साइन होता पॉजिटिव, फिर कैसा होता है इस पे नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। तो अगर ऊपर लगा होता तो भी इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब भी इस तरीके से चलेगा तो पहला कैसा होगा पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, इस तरीके से चलता है। यहाँ पे भी इस प्रकार से माइनस प्लस है तो पहला पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, फिर ऐसा लूप चलता, तो यहाँ पे आता पॉजिटिव, यहाँ पे आता नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है लेकिन करंट I है, तो I इंटू 0 हमने यहाँ पे लिखा, I इंटू 0 आप देख पा रहे होंगे है ना। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वी, तो अगर यहाँ पे अपन लोग लूप लगा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वी प्लस ये कितना I इंटू आर प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल v बराबर 0। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मॉल v इक्वल्स टू कैपिटल V माइनस आई इंटू आर, आपको ये रिलेशन मिलेगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती तो यहाँ पर आपको V यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर मिलता। तो यहाँ पर इस R की वैल्यू कैसी होती, बहुत ही स्मॉल, इस R की वैल्यू कैसी होगी दोस्तों, इस R की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, कैसी होती है स्मॉल, बहुत ही कम होती है, इस R की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो मान लीजिए करंट भी यहाँ पे 0 है, तो वोल्टेज तो आपका जो भी होगा, मान लीजिए वोल्टेज है 10 वोल्ट तो 10 है, तो ये I मान लीजिए आपका R मान लीजिए 1 था, करंट मान लीजिए 0, तो 10 माइनस 0 ओवरऑल 0, तो 10 ही मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए I1 हो गया तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 हो गया। अगर I2 मान लेंगे तो यहाँ पर V यानी कि 10 माइनस 2 8, यानी कि I3 ले लिया तो फिर यहाँ पे वोल्टेज ओवरऑल 7। इस प्रकार से करंट बढ़ने पर वोल्टेज कैसा होता है, कम हो जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए थी इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण से कैरेक्टरिस्टिक कैसी आ रही, इस तरीके से आ रही। तो ये जो ड्रॉप आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं IR ड्रॉप। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देखो इसको बोलेंगे IR ड्रॉप, इसको बोलेंगे IR ड्रॉप। ये देखो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक ये भी कौन सी हो गई, नॉन लीनियर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज V है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है इसमें करंट बढ़ाने पर वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, करंट बढ़ाने पर वोल्टेज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में, जब भी हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट बढ़ाने पर वोल्टेज कांस्टेंट होता है। कैसा होता है दोस्तों, करंट बढ़ाने पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लो या फिर स्मॉल होता है, लो या फिर स्मॉल होता है। ये अपन को पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक मिल रही, इसमें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन के बारे में। ये आप नोट भी करते जाना है ना, नोट भी करते जा रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, इन सबके क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से लगाने वाले हैं, याद रखना आप लोग, एक एक चीज अच्छे से पढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स का मैं अगर यहां पे डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, और यहां पर ये कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है, जैसे वहां पे शॉर्ट था। यहां पर आपके पास कोई ना कोई एक रजिस्टर लगा होगा इस तरीके से। तो ये ओवरऑल I है, ये R है, और यहां पर ये I है, और यहां पर जो R की वैल्यू होगी दोस्तों, वो R की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। कैसी होगी, इनफाइनाइट, R की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे R की वैल्यू इनफाइनाइट, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ V वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, V वोल्टेज मिलेगा, है ना। यहाँ पे एक करंट फ्लो करा दे रहे हैं हम लोग I, इसमें एक I करंट फ्लो कर रही होगी। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझते जाएंगे। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक नोडल लगा दें, KCL की बात करें, तो आने वाली बराबर जाने वाली करंट, ऐसे आप समझ सकते हो, समझ सकते हैं ना,
इतना तो आप समझ सकते हो, तो ध्यान देंगे सब लोग बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे एक करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग, इसको बोल दे रहे हैं आई करंट, ये मेन करंट है। ये आपका एक आई करंट इधर पे नहीं लेंगे हम, सॉरी, है ना, इसमें करंट नहीं लेंगे, उसमें तो जीरो करंट हो जाएगी, है ना। हम लोग कहाँ पे करंट लेंगे, हम लोग करंट लेंगे यहाँ पर, ये करंट है आपकी आई, ये करंट आई है आपकी, ठीक है ना। तो इस नोड पर आने वाली करंट कौन सी हो गई, कैपिटल आई, और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास V अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि रेजिस्टेंस ये है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका स्मॉल आई। तो आपको मालूम है ये किसके बराबर हो गया, 0 प्लस आई, यानी कि जो स्मॉल आई है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल आई। जो सप्लाई करंट दोगे उसी पर निर्भर करेगी आउटपुट की करंट। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता, आई बराबर V अपॉन आर, इस नोड पर आने वाली करंट बराबर B अपॉन आर और प्लस स्मॉल आई। आप लोग ध्यान से सुनते रहें, एक एक चीज़ों को देखते रहें, बस जिसमें भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है, चाहे वो KCL हो चाहे KVL, कुछ भी, आगे सब क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से हर चीज़ लिंक है। जब तक आप वो टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, आई बराबर कैपिटल आई माइनस V अपॉन आर, है ना। तो आपको यहाँ पे ये रिलेशन प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर क्या मिल रहा, ये वाला रिलेशन प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बनाएं तो आप पाएंगे कि भैया यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट पर देखें क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे इसको हम बढ़ा रहे हैं तो करंट देखिए, इसमें वोल्टेज को आप चाहे इतना बढ़ाओ, करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे करंट आ ही नहीं रहा, वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। आप वोल्टेज को चाहे इतना बढ़ाओ, देखिए वोल्टेज को चाहे इतना बढ़ाओ, ओवरऑल स्मॉल आई करंट किसके बराबर होगी, कैपिटल आई के बराबर होगी। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, कांस्टेंट करंट सोर्स। और ये जो कांस्टेंट करंट सोर्स से बोल रहे हैं, इसीलिए ये कैसा होता है, ये आपका लीनियर नॉन लीनियर होता है। कैसा होगा, नॉन लीनियर, क्योंकि करंट को बढ़ाने पर वोल्टेज की बात कर रहे थे, वहां पे करंट बढ़ा रहे थे तो वोल्टेज पे असर नहीं पड़ रहा था, किसमें, आइडियल वोल्टेज सोर्स पर। यहाँ वोल्टेज बढ़ाने पर करंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी कि करंट बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम है, तो नॉन लीनियर हो गया। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको बढ़ाने पर तो आपको पता है बिल्कुल सेम टू सेम, तो यहाँ पर जब ये बढ़ रहा था ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें ये करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए आर की वैल्यू है 1, एक मान लीजिए आर की वैल्यू 1, ये आई 10 एम्पियर है, तो बी की वैल्यू जैसी 1 2 3 4 5 होगी, तो यहाँ पे ओवरऑल जो करंट होगा स्मॉल आई, जो आउटपुट करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो पहले ये स्मॉल आई था और अब आई की वैल्यू, जब से हम करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं 0 1 2 3, वोल्टेज की वैल्यू दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ओवरऑल करंट डिक्रीज कर रहा। तो इसलिए किस ड्रॉप के कारण, V अपॉन आर ड्रॉप, इसको क्या बोलेंगे, B अपॉन आर ड्रॉप। और ये भी कैसी कैरेक्टरिस्टिक देगा, नॉन लीनियर, ये भी कैसी देगा, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देगा। तो ये भी किसकी तरह काम करता है, ये नॉन लीनियर की तरह काम करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस एक ही बात है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल करंट सोर्स का, वो कैसा होता है, वो इनफाइनाइट होता है। और इसी प्रकार से प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ये रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये दोस्तों ये आपका हाई होता है। कैसा होता है, हाई। और कैसा होता है, इसी को बोलते हैं अपन लार्ज। कैसा, हाई या लार्ज। तो प्रैक्टिकल में हाई या लार्ज होता है, जबकि आइडियल में लो या स्मॉल होता है। कैसा होता है दोस्तों, लो या स्मॉल। तो ये बात करी हमने आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमने इसकी बात करी, तो हमें ये चीजें क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में आता है कि किसी आइडियल करंट सोर्स में वोल्टेज बढ़ाने पर इसके सर्किट पर क्या, इसके करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट बढ़ जाएगी, करंट घट जाएगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डज नॉट अफेक्टेड आइडियल में। लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट जाता है। किसके कारण घट जाता है, IR ड्रॉप के कारण से, V अपॉन आर ड्रॉप के कारण से घट जाता है। V अपॉन आर ड्रॉप मीन्स ये लिखा आपका B अपॉन आर ड्रॉप, ये है B अपॉन आर ड्रॉप, इससे घट जाता है। ये है V अपॉन आर ड्रॉप, है ना, इससे घट जाता है। इसे बोलते हैं V अपॉन आर ड्रॉप। ये ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब लॉस है, इसी को लॉस बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी अपनी कॉपी में।
ठीक है, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देंगे सभी लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो हम लोग अब समझते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक सोर्स को दूसरे सोर्स में हम लोग बदल दें। जब एक सोर्स को दूसरे सोर्स में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक अगर ये वोल्टेज सोर्स है ना, जिसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है इस प्रकार से, इसे बोल देंगे हम लोग वोल्टेज सोर्स, और इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक करंट सोर्स में, है ना, करंट सोर्स में हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसमें जो जाने वाला करंट होगा वो कैसा होगा, वो आई होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका रजिस्टर हो गया और इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा, आपका एक करंट सोर्स आ जाएगा। और ये जो करंट सोर्स होता है, इस करंट सोर्स की वैल्यू होती है आई, यानी कि V अपॉन R। ये आपका R था। तो हमने इस प्रकार से एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में इजी वे में कन्वर्ट कर दिया, है ना। इजी वे में हमने कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पे जो रजिस्टर था इसको हमने पैरेलल में लगा दिया, यानी कि यहाँ पे V का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे V का मतलब हो गया IR। V का मतलब क्या हो गया आपका, V का मतलब यहाँ पे IR निकल के आ जाता है, ठीक है ना। V का मतलब क्या निकल के आ जाता है, IR। और यहाँ पे I का मतलब क्या हो गया, V अपॉन R। इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि हमने वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका है वोल्टेज सोर्स, और ये कन्वर्ट कर दिया हमने करंट सोर्स में, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब इसको इसमें कर दें, इसको इसमें कर दें, यही है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये आइडिया आप सभी को बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक। तो हम लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया कि हाँ हम लोगों ने कैसे आसानी से इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू होती है काफ़ी लो, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन स्मॉल, लो या फिर स्मॉल, इसको लो या फिर स्मॉल अपन लोग कह देते हैं। जबकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू कैसी होती है, हाई, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज। ये एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में फिर आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे की क्लास में और भी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, सीखेंगे तीसरे लेक्चर में। अभी तो 2 वीडियो लेक्चर हम समझ ही चुके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय। इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम लोग आगे आने वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।